ऑनलाइन जुडिशियल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। किसी भी अपराध के घटित होने पर दंड प्रशासन को दो प्रकार से गतिशील किया जा सकता है। प्रथम, सरकार के तहत उस अपराध की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकती है। ऐसी दशा में सीआरपीसी का अध्याय 12 धारा 154 से 176 लागू होता है। दूसरा, उस अपराध के बारे में मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद किया जा सकता है। ऐसी दशा में संहिता का अध्याय 15 धारा 200 से 203 लागू होता है। ये जो दूसरा खंड है जो परिवाद के बारे में बताता है, आज हम परिवाद के बारे में समझेंगे। परिवाद की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2D में परिभाषित किया गया है। परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। इसमें एक स्पष्टीकरण भी बताया गया है। ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है परिवादी समझा जाएगा। ये परिभाषा हमने देखी। अब इसका अर्थ समझते हैं। इस परिभाषा को पढ़ने के बाद कुछ प्रमुख बिंदु निकल के आए हैं, जैसे परिवाद लिखित या मौखिक हो सकता है और यह मजिस्ट्रेट के समक्ष ही की जाती है। इसका उद्देश्य मजिस्ट्रेट से कार्रवाई किए जाने की मांग करना है। अभियुक्त ज्ञात हो या अज्ञात हो सकता है। ऐसे परिवाद में आपराधिक घटना के तथ्य का वर्णन किया जाता है। इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। परिवाद समाज का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर ये हम प्रश्न उठाएं कि परिवाद कौन कर सकता है, तो परिवाद समाज का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, परंतु धारा 195 से 199 तक में आने वाले कुछ विशिष्ट मामलों में विशिष्ट व्यक्ति ही परिवाद कर सकते हैं। और परिवाद, जैसा कि हमने बताया, लिखित भी हो सकेगा और मौखिक भी हो सकता है। इसमें जो अपराध की प्रकृति है, चाहे वह संज्ञेय हो चाहे असंज्ञेय, किसी भी प्रकृति का अपराध हो सकता है। अभियुक्त का नाम उल्लेख करना इसमें आवश्यक नहीं होता है। यह सदैव मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है। इसमें मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई की मांग की जाती है। मजिस्ट्रेट कार्रवाई करने के लिए बाध्य होता है। पुलिस रिपोर्ट को परिवाद नहीं माना जाता है, लेकिन इसका एक अपवाद है। यदि पुलिस किसी मामले का स्वतः अन्वेषण किया है और असंज्ञेय अपराध घटित होने की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी हो, तब ऐसी रिपोर्ट को परिवाद समझा जाएगा तथा रिपोर्ट भेजने वाला पुलिस अधिकारी परिवादी समझा जाएगा। परिवाद मजिस्ट्रेट इस प्रकार कार्रवाई करेंगे जिसका उल्लेख संहिता की धारा 200 से 203 में बताया गया है। 200 में आप लोगों ने देखा होगा, कोर्ट में जब परिवाद दाखिल किया जाता है तो उसके दाखिल होने के बाद 200 की परीक्षा होती है जो मजिस्ट्रेट स्वयं लिखते हैं। फिर 202 की परीक्षा होती है। अगर मामला नहीं बनता है तो 203 में मामले को खारिज कर दिया जाता है। ये अध्याय 15 में इसके अंतर्गत बताया गया है। और इसमें ये चीज़ है कि जो अन्वेषण के बाद असंज्ञेय अपराध का किए जाने की रिपोर्ट पुलिस अधिकारी भेजता है कि अगर किसी संज्ञेय मामले में अन्वेषण हो रहा है तो वहाँ पे असंज्ञेय अपराध का पता चलता है, तो ऐसी दशा में जो रिपोर्ट भेजी जाती है वो रिपोर्ट परिवाद समझा जाता है और वो जो पुलिस अधिकारी है वो परिवादी समझा जाता है। ये जो परिवाद समझा जाता है इसे डीम्ड परिवाद भी कहते हैं। इसके अंतर्गत विचारण को परिभाषित नहीं किया गया है। इसी में केस देखते हैं। राम मनोहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1980 इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये मामला है। इसके अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि किसी असंज्ञेय अपराध के बारे में प्राइवेट व्यक्ति द्वारा 2 घा के अधीन फाइल किया गया परिवाद ऐसे असंज्ञेय अपराध के बारे में पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के समान है जिस अपराध का अन्वेषण मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा से पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया है और मजिस्ट्रेट धारा 256 खंड 1 के परंतु के अधीन परिवादी अर्थात एक पुलिस अधिकारी को व्यक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति
दे सकता है। तो इस तरह से हमने परिवाद को समझा। क्या निकल के आया कि परिवाद किस मामले में होगा, तो चाहे वो मामला संज्ञेय हो या असंज्ञेय हो। कहाँ करेंगे, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद किया जाएगा। किस प्रकार किया जाएगा, तो चाहे वह मौखिक हो सकता है या लिखित भी हो सकता है। इसके अंतर्गत जो अभियुक्त है वो चाहे ज्ञात हो या अज्ञात हो। इसके अंदर क्या नहीं आता है, तो इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आता है। अगर किसी मामले में अन्वेषण के पश्चात असंज्ञेय अपराध किया जाना प्रकट होता है तो ऐसी रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी, और जो पुलिस अधिकारी है जो रिपोर्ट भेज रहा है वह परिवादी समझा जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।